और मैं तो चाहता हूं सबका बल्ले बल्ले रहे। शिक्षा मंत्री बोल दिए कि भाई सीटेट जब इतना बड़ा एग्जाम है तो भाई बीटेट का क्या वैल्यू। मेरिट के बलबूता पर जुलाई में जो एग्जाम कंडक्ट होगा ना साथियों, उसमें अच्छा नंबर लाइए। कैंडिडेट को यह लगा कि अगर 22-23 के साथियों, कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीटेट जुलाई में होगा या दिसंबर में होगा। क्या है ये 2023 का सीटेट का माजरा। एक कमेंट आया था ना साथियों कि सीटेट पर सर एक ऑथेंटिक वीडियो बनाइए कि क्या ये जुलाई में आएगा या दिसंबर में आएगा, कंफर्म कीजिए। तो मैं आपको आज इन तमाम बातों को इसमें रखूंगा और आपको ये भी बताऊंगा साथियों, जो 22-23 के सेशन में जो सीटेट के एग्जाम हुए हैं वह बिहार के शिक्षा बहाली से किस प्रकार संबंधित है और कितना बेनिफिशियल है और कितना गड़बड़ी है, तमाम बातों को मैं बताऊंगा। सीटेट में क्या धांधली हुई है, तमाम बातों पे मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। बस इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और 23 से लेकर के 25 में जो बीएड कर रहे हैं उनको भी अब क्या फायदा होने वाला है, तमाम बातों पर मैं अभी चर्चा करूंगा। ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा चर्चा क्या है कि सीटेट 2023 जुलाई या दिसंबर। समझिएगा बात की गहराई। आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि सीटेट जो होता है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। इसके माध्यम से साथियों आप सरकारी स्कूल के शिक्षक बनते हैं, ठीक है। रही बात, यह एक पात्रता परीक्षा होता है, ये सबको पता है। ये एग्जाम जो सीबीएसई कंडक्ट कराती है। अब चलिए साथियों समझिएगा बात को, सीटेट जुलाई में होगा या दिसंबर में। देखिए आपको बता दूं कि सीटेट जो है ना तत्काल आपको जुलाई में होगी, ये 100% चांसेस है। अब रही बात कि इसकी खबर कब तक मिलेगी, तो देखिए एक बात बताता हूँ। सीबीएसई के जो रवैया था ना पहले और अभी में बहुत कुछ चेंजिंग आया है। तमाम बातों पे मैं चर्चा करूँगा। मुख्य बिंदुओं पर मैं जब बातें करूँगा ना तो आप खुद समझ जाइएगा कि ये एग्ज़ाम हर हालत में जुलाई में होगी। समझिएगा कैसे। देखिए बिफोर लॉकडाउन ये 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता था। कौन कराता था साथियों, तो ये सीटेट का एग्ज़ाम जो है ना सीबीएसई कराती है, ठीक है। अब रही बात कि 2021 में सीबीटी मोड शुरू हुआ था। जी हाँ साथियों, लॉकडाउन के पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि लॉकडाउन की 2020 के पहले एग्ज़ाम ये हमेशा दिसंबर और एक आपके एग्ज़ाम होते थे जुलाई में, ठीक है। 2 एग्ज़ाम होता था उन टाइम में और रिजल्ट फरवरी तक में आता था, दिसंबर वाला का। जुलाई का रिजल्ट भी तो उसी वक्त आ जाता था, 1-2 महीने के अंदर में। अब रही बात क्या कि आपको पता होना चाहिए कि ये 2 बार होता था, लेकिन 1 साल के बाद यानी 2021 में सीबीटी मोड शुरू हुआ इसका एग्जाम का। यानी साथियों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शुरू हो गया इसका। और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम हुआ ना इसका, तो आप समझिएगा साथियों यहां से सीबीएसई ने नया रुख अपना लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो प्रश्न उठता है कि सर 2021 में सीटेट कितने बार हुआ, तो 1 बार हुआ। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है कि 2020 का लॉकडाउन का असर आपको हाफ 2021 तक चलता रहा, यानी 6 महीना अंदर तक चलता रहा था। समझ में आ रहा है 2021 के। तो इस वजह से दिक्कत हुआ था, बहुत दिक्कतें हुआ। जबकि आगे चल के 2022 से 23 में साथियों जो सीबीटी मोड था ना उसमें काफ़ी गड़बड़ी हुआ। जी हाँ साथियों समझिएगा, काफ़ी गड़बड़ी हुआ। देखिएगा बात की गहराई को समझिएगा कि ये जो गड़बड़ी हुआ है ना, इसका मुख्य कारण है आपको बिहार में शिक्षकों की बहाली। और आपको पता होना चाहिए कि सीटेट एकमात्र पात्रता परीक्षा होती है जिससे एक पहचान मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, उससे जॉब नहीं होता है। पर कहां पे भैया, तो अन्य राज्यों में, जबकि बिहार में सीटेट के माध्यम से जॉब मिलता है। बस यही गड़बड़ी का मुख्य मकसद शुरू हो गया, ठीक है। रही बात कि ये जो गड़बड़ी हुई, क्यों हुई थी गड़बड़ी, समझिएगा साथियों। गड़बड़ी मैंने आपको बता दिया, गड़बड़ी इसलिए हुई थी क्योंकि सीटेट के माध्यम से बिहार में 7वां चरण की बहाली जो है ना उसमें सब भाग ले सकते थे। क्यों, तो समझ जाइएगा। आने वाले समय में इलेक्शन है और सरकार जो है 6ठे चरण की बहाली की प्रक्रिया को समाप्त करके, कुछ बहाली रुक गई थी जिसको इस बार समाप्त किया है, जो कि 31 मार्च तक समाप्त करने की बात कही है। पर साथियों सारे कैंडिडेट को यह लगा कि अगर 22-23 के सेशन में अगर हम सीबीटी मोड चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम हो उसमें अगर हम पास कर जाते हैं सीटेट, तो हमको जो है ना 7वें चरण की बहाली में मौका मिल जाएगा। और माफियाओं लोग का अपना अपना कार्य भी शुरू हो गया। समझिएगा, पहले ऑफलाइन में काम चलता था, अब ये ऑनलाइन में शुरू हो गया। कुछ भी बचा हुआ नहीं है साथियों। आपको पता होना चाहिए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे सारे चीज का पेपर पैसा फेंकिएगा तो आपको मिल ही जाता है। अब कौन देता है भगवान जाने,
बिहार में जो बीपीएससी के एग्जाम में भी पेपर लीक हो जाते हैं, तो बताइए सीटेट तो मात्र एक पात्रता परीक्षा होती है। समझ में आ रहा है? पर बिहार में कहाँ इसका जड़ है, तो शिक्षक बनने तक इसका जड़ फैला हुआ है सीटेट वाले को। ठीक है, तो मुख्य कारण इसका यही हुई कि बिहार के 7वें चरण में कैसे बैठा जाए, इसके लिए गड़बड़ी हुई। अब रही बात कि 7 फेज में गड़बड़ी का कनेक्शन क्यों है इसका, तो 7 फेज में गड़बड़ी का कनेक्शन इसलिए है साथियों क्योंकि आगे 5 साल तक फिर वैकेंसी नहीं आने वाली है, इसलिए गड़बड़ी है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट चाहते थे क्या कि जल्द से जल्द मैं क्या करूं तो अच्छा रिजल्ट लाऊं, ताकि पहले से जो सीटेट बीटेट कर चुके हैं कैंडिडेट उनके साथ मैं भी जुड़ जाऊं और 7वें चरण की बहाली में मैं पूरी तरह भाग ले लूं। तो एक तरफ साथियों आप समझिएगा कि जो भी पेपर आउट कराने वाले माफिया वगैरह होते हैं उन सबको फायदा हुआ है। दूसरी नंबर बात यही है कि यहाँ पे हमारे जो सीबीएसई के माध्यम से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था ना, कई सिस्टम में कई जगहों पर काफ़ी परेशानियाँ था। कंप्यूटर का जो माउस होता है ना सही से काम नहीं करता था, रुक जाता था। आपको पता होगा कि अगर ये ऐसा होता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं ना उस वक्त डीमोटिवेट हो जाते हैं, और ऐसा ही हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा ही हुआ, डीमोटिवेट हो गया है उस वक्त जब उनका कंप्यूटर जो है ना काम करना बंद कर देता था, रुक जाता था। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी तरह से साथियों समझिए कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करा करके सीबीएसई चाहती थी कि हम अच्छा से एग्ज़ाम ले ले, पर कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया और बिहार ऐसे भी इसी चीज़ के लिए बदनाम है। बेवजह बिहार में करवा देता है लोग कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम, पर व्यवस्था रहे, सब कुछ सही ढंग से चले तभी तो। अदर एग्ज़ाम भी तो होता है हर जगह, पर उतना तो गड़बड़ी नहीं होता है। 1-2 जगह अगर सेंटर पे अगर गड़बड़ी हो तो चलेगा, बहुत जगह पे ऐसा गड़बड़ी दिखने को मिला है। अब रही बात सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या हुआ से समझिएगा साथियों, 7 फेज में सबको बहाली चाहिए थी, और सबसे बड़ा गड़बड़ी ये हुआ साथियों इसमें जब रिजल्ट इसका आया। आपको पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट पेपर 1 में पास किए थे, जिस स्टूडेंट का पेपर 1 में 118, 120, 125, 110, 115 ऐसे नंबर आ चुके हैं, वो पेपर 2 में फेल है। उनमें 67, 68, 65, 64, 47, 45 ऐसे नंबर है। आप जरा सोच करके बताइए कि जो स्टूडेंट पेपर 1 में अगर 118 नंबर ला सकते हैं तो क्या 90 नंबर ला करके पेपर 2 को पास नहीं कर सकते हैं? सो बताइए, जरूर कर सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। सब कुछ ऐसा रहा, सीबीएसई पे क्लेम भी किया गया, तमाम बातें हुई। तो साथियों ये सब बातों को दूर रख करके हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जो हुआ सो हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। रही बात स्टेट 2023 और सब्जेक्ट पर बात चली है कि एग्जाम होगा, पर देखिए साथियों इस पे कहा नहीं जा सकता है। ये आपके 7वें चरण से जुड़ी हुई मुद्दा है, क्योंकि अभी हाल ही में कॉमर्स का एग्जाम हुआ है, जिस वजह से इसका रिजल्ट आएगा तो 7वें चरण में इनको भी बहाली में मौका दिया जाएगा। पर ऑल सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारे शिक्षा मंत्री ने कल परसों में ये बात कही थी कि हो सकता है, पर साथियों देखा जाएगा, होगा तो मैं आपको बता दूंगा, पर धैर्य रखिए। रही बात ये 2020 से 22 और 21, 23, 22, 24 और कितना 23, 25 वाले जो बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं उनको खुशखबरी का मौका है। जी हाँ साथियों, उनको खुशखबरी का मौका है। आपको पता होगा कि 20-22 में जो भी बीएड किए होंगे उन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है 2022-23 के सेशन में, यानी 22 में एग्जाम दिया है, क्योंकि भैया 2021 में शायद ही कोई लोग बैठ पाए हो, क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम रहा होगा 20-22 के अंतर्गत। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में रहेंगे तो उनका जो है एग्जाम हुआ होगा, और बहुत सारे का लगले रिजल्ट भी आ गया है, ऐसा तो है। जो 21-23 के सेशन में साथियों उन्होंने सीटेट का एग्जाम तो दिया है, पर पूरी तरह से बीएड या डीएलएड की डिग्री को कंप्लीट नहीं किया है। अब एग्जाम होंगे 2023 में, उनका फाइनल एग्जाम होने वाला है, वो भी जुलाई या अगस्त तक उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। रही बात 22-24 और 23-25 के, तो 22-24 में जो भी कैंडिडेट पिछले साल एडमिशन कराए उनका तो 24 में होगा कंप्लीट बीएड या डीएलएड। उसी प्रकार से 23 में इस बार जो एडमिशन कराए हुए हैं, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है बीएड का, इसका एग्जाम होने वाला है, तो उनका भी तो 25 लग जाएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, समझिएगा। इनको तो बल्ले बल्ले है ही, अब इनको भी बल्ले बल्ले हो जाएगा, 100% इनको भी बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये भी 7वें चरण में भाग लेंगे, श्योरली भाग लेंगे। और याद रखिएगा, अगर सरकार का इसी तरह सिलसिला चलता रहा ना साथियों, तो इनको भी बल्ले बल्ले है और इनको भी बल्ले बल्ले, और मैं तो चाहता हूं सबका बल्ले बल्ले रहे। समझ में आ रहा है? तो बात यहां पर समझिएगा, मैं चाहता हूं सबका बल्ले बल्ले रहे, लेकिन
नोटिफिकेशन जल्द से जल्द शिक्षकों की आती रहे। एक बहाली 7वां चरण तुरंत 8वां चरण आवे, साल 2 साल के अंदर में आवे। सब कुछ समय पे हो रहा है, राजनीतिज्ञों का काम, इलेक्शन, हर चीज, री इलेक्शन भी समय पे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, पर बहाली लेट से क्यों आती है 5-5 सालों पर? क्योंकि भाई मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, अलम बलम ठेकान बनना है, तो ये सब चीज़ों की वजह से इतना लेट होती है। पर आप ही सोच के बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप ही बताइए, क्या आपको नहीं लगता है कि 24 में लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का, तो आप सोच करके बता सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव तक ये सभी बच्चे बीएड पूरा जो बचे हुए हैं ये और ये कंप्लीट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? सो बताइए। 100% कंप्लीट कर लेंगे। तो बात उठता है कि बहाली आएगी तो कब आएगी? समझ में आ रहा है साथियों? बहाली आएगी तो कब आएगी? हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि बहाली आएगी, जल्द ही देखने को मिलेगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 1 सप्ताह में रिजल्ट, ये नियमावली आ जाएगी। मैंने उसमें वीडियो भी बनाया था, मैंने माना कि 15 दिन में आ जाएगी। चलिए भैया, आए तो सही। रही बात क्या, आगे हम बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री कभी भी खुशखबरी देंगे। जी हाँ, खुशखबरी तो देंगे ही। हम लोग को तो बस यही तसल्ली लेकर के रखना है कि खुशखबरी तो देंगे ही। अब कहिया देते हैं, कब देते हैं, देखिए भैया कहिया देते हैं वो। तो बात यहां पर ये होता है, तमाम बातों से आपको एक निष्कर्ष जरूर निकलता है साथियों, कि जो कैंडिडेट 2020-22 के सेशन के थे और पहले से भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लगातार 2-3 बार सीटेट का एग्जाम देते आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी तो मार्क्स बढ़ रहा है, कुछ तो बढ़ रहा है। और गड़बड़ी तो हुआ इस प्रकार के कि लोग को, जो पढ़ने वाला भी बच्चा नहीं था ना, उसको 118, 20, 25 नंबर आ गया, 110, 115 ऐसे नंबर आ गया। जरा आप सोच के देखिए, अगर वे लोग की संख्या अगर ऐसे वाले की बढ़ जाएगी तो 7वां चरण में कट ऑफ भी तो बढ़ जाएगा। यही तो मुश्किल है। तो तमाम बातों पे हमने चर्चा किया है, तो याद रखिएगा इस चीज को, अगर आपके पास नंबर कम है सीटेट में तो अपने मेरिट के बलबूता पर जुलाई में जो एग्जाम कंडक्ट होगा ना साथियों, उसमें अच्छा नंबर लाइए, ताकि 7वें चरण में किसी भी प्रकार से आप ठगे नहीं जाएं। क्योंकि 6ठे चरण में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 63%, 62% होने के बावजूद भी वे छट गए थे। समझ में आ रहा है? तो आपको अच्छा रिजल्ट लाना है, ये बात पर सोचिए, इसलिए प्रिपरेशन पर लग जाइए। सीटेट जुलाई के प्रिपरेशन पर, चाहे जो हो, जुलाई में हो या दिसंबर में भी क्यों ना हो, आपको अभी से लग जाना है। यही मेरा मेन मकसद था वीडियो बनाने का साथियों। आप बार बार ये लोग पूछ रहे हैं कि सर सीटेट जुलाई में होगा कि नहीं होगा। खुद बुद्धि लगाना है कि अभी सीबीएसई खुद चाहेगी कि मैं अब 2 बार पैसा कमाऊं। क्यों नहीं कमाऊं भैया? सब बिजनेस है, मार्केटिंग है। बताइए, जल्द से जल्द आपको 1 से 2 महीना में एग्जाम भी ले लिया और रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया आपको। बताइए, सारा प्रक्रिया खत्म। अब इतना बताइए कि 1-2 महीना में सारा प्रक्रिया खत्म हो जाएगा, अभी बैठ करके सीबीएसई क्या करेगा? उसको पैसा कहां से आएगा? तो वो पैसा तो स्टूडेंट से ही ना लेगा। तो जब जुलाई में एग्जाम को कंडक्ट कराएगा तो अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर साथियों अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आएगा ही, ये तय है, ठीक है। पर अगर विलंब भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मई तक आएगा। पर एग्जाम जो है ना साथियों, आपको जुलाई में होना चाहिए, होगा ही होगा। हमको लगता है होगा, एकदम होगा होगा होगा। कितना बार बोलिए। अगर आपके पास इन सभी गड़बड़ी के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आज जानकारी ले लीजिए, और आप अभी से भी अपने मार्क्स को बढ़ाइए। जिनके भी नंबर कम हैं वो भी अपने नंबर को बढ़ाने के लिए फिर से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और अच्छा रिजल्ट लाइएगा, क्योंकि बिहार में सीटेट के बदौलत आपको नौकरी मिलेगा। समझ में आ रहा है? और जो बीटेट तो अब हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे बीटेट का एग्जाम तो करा ही नहीं रही है। ये हमारे शिक्षा मंत्री बोल दिए कि भाई सीटेट जब इतना बड़ा एग्जाम है तो भाई बीटेट का क्या वैल्यू है? जब हम उसमें बहाली ले ही ले रहे तो बीटेट क्यों कराए? तो इसलिए नहीं करा रहे हैं। पर इतना जान लीजिए कि सीबीएसई अब 2 बार रुख अपनाएगी एग्जाम का। तो दोनों बार में वो चाहेगी अच्छा खासा पैसा कमाए। आपको पता है कि 30 लाख 40 लाख लगा बच्चा लोग फॉर्म भरता है पूरे ऑल ओवर में। तो इतना फॉर्म भरा जाता है, कम थोड़ी हुआ, बहुत सारे पैसे कमा लेता है। पेपर 1 का एग्जाम देगा तो 1000, पेपर 2 लेगा तो दोनों मिलाकर 1200, ऐसे करके एग्जाम होता है। तो इस प्रकार से फॉर्म भरने का चार्जेज इतना बड़ा है, तो क्या सीबीएसई चाहेगी कि कम कमाएं? मौका है उनको, और आप पास करिए, उसको नौकरी थोड़ी ना देना है, वो तो आपको सरकार समझेगी। या अन्य राज्य है तो आप उसके आगे की पात्रता को पास कीजिए, आगे के एग्जाम को पास कीजिए तो आपको नौकरी मिलेगी केंद्रीय विद्यालय में अलग से।
एग्ज़ाम दीजिएगा तो वो तो एक सर्टिफिकेट है, पर बिहार में भाई आपको नौकरी है। बस यही तो अंतर है खाली। तो बस इतना दिमाग में हटा लीजिए कि अगर आप नहीं लगे अभी से नहीं लगे तो अभी से लग ही जाइएगा, या इस कैटेगरी में अभी शामिल है तो एकदम लग जाइए तैयारी में। और सीटेट का एग्ज़ाम हार्ड नहीं होता, आसान होता है। 110, 20 नंबर, 125 नंबर तक लाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है आपका सिलेक्शन से। कट ऑफ बढ़ के जाएगा कहाँ जाएगा, पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि सर कट ऑफ बढ़ जाएगा तो पहले वालों का क्या होगा, तो वो भी भाग लीजिए सीटेट के एग्जाम में, आपको अच्छा रिजल्ट लाना है। ये नेताजी ने तो अपना अपना रवैया शुरू कर ही दिया है, खाली बरगला रहे हैं और 25 तक लेकर के जयबे करेंगे, सबके लोटियाँ डुबाएंगे ही भाई। वो अपना लोटियाँ बचाएंगे तो दूसरा का लोटियाँ डुबाएंगे ही ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब आपके लाइन में खड़े हैं प्रतिद्वंदी लोग, तो आप इनसे सामना करिएगा तो आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा से सब कुछ कीजिए। तो बस साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अब से ये सब कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, हो या ना हो, आपको तैयार रहना है। समझ में आ रहा है? तो इतना आप ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम होगा तो आपको अच्छा से रिजल्ट लाना है। बस अभी से तैयारी में लग जाइए। तो साथियों, बस आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। और याद रहे साथियों, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए हैं साथियों जो एस्टेट के बारे में पूछ रहे हैं, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी ईडब्ल्यूएस के बारे में चर्चा किया था। वो बिहार में आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा, घबराना नहीं है। सीटेट में भाई कम चांस है, ठीक है। तो अब रही बात क्या कि आपके कमेंट्स का जवाब पर मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं कल के नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए साथियों। जय हिंद।